जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो येस्टरडे वी हैड स्टार्टेड कंजंक्शंस. कंजंक्शन बेसिक जॉइनिंग वर्ड्स होती हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था. और क्या बेसिक किया था, ये काफ़ी लॉल टॉपिक है, यानी कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, बेसिकली ज्वाइन करता है. जैसे सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, ये एक फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, एक नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये होता है कंजंक्शन. और कल हमने बेसिकली फ्रेज और क्लॉज में भी डिफरेंस किया था. देखो, फ्रेज होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी मीनिंग नहीं बनता उसका कोई. और क्लॉज होता है ऑन द अदर हैंड, क्लॉज क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है तो उसका मीनिंग बनता है. फिर हमने कंजंक्शंस की थी, कॉन्ट्रास्ट की, उसमें नॉनदलेस, बट, वेयर एज, ऑल्दो, येट, ये सब हमने देखी थी. फिर ये हमने किया था इवन इफ. इवन दो, ये देखिए, इवन इफ इनकम्प्लीट होता है, इवन दो कंप्लीट होता है. अब हम रीजन की शुरू करेंगे. यस, देखिए, अब हम कंजंक्शन रीजन से पता लग रहा है कोई कारण देना. देखो, बचपन से आप बिकॉज, एज, सिंस पढ़ रहे हैं. देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. देखो, ही एक सेंटेंस देखिए, शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्कड हार्ड. अब ये बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि कंजंक्शन है, पर क्यों है मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ती है. अब ये देखो, शी सक्सीडेड, सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लॉज. शी वर्कड हार्ड, ये भी एक क्लॉज है. तो दो क्लॉजेस को जोड़ रही है, इसीलिए ये कंजंक्शन है. पर अब यहां पे आ जाओ, कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा, याद रखना ये कंजंक्शन नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन है. और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन. ये भी देखो आपने पढ़ा होगा, ये भी एक कंजंक्शन, सॉरी, प्रेपोजिशन है, ओइंग टू. सो ये इसके साथ कभी कंफ्यूज मत हो ना. बिकॉज कंजंक्शन है, बट बिकॉज ऑफ और ओइंग टू दोनों ही प्रेपोजिशन है. वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, यानी नाउन. ये देखो, द क्रॉप्स फेल्ड. यहां तो देखो सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, पर यहां देखना जरा, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन. इधर क्लॉज नहीं है, इसीलिए ये प्रेपोजिशन है एक. ओइंग टू भी प्रेपोजिशन होती है. पर एज देख लो, एज ए कंजंक्शन है. एज ही इज इल, ये देखो, ये क्लॉज हो गया और ये क्लॉज हो गया. तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? ये कंजंक्शन. बट बिकॉज ऑफ और ओइंग टू एक प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करती. यहां तो क्लॉज है, बट इस तरफ तो एक ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन होता है. सिर्फ नोट करो फटाफट इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब देख लो, सिंस भी यूज हो रही है. सिंस यू विश इट, इट विल बी डन. ये देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज, दोनों तरफ क्लॉज है, इसलिए ये कंजंक्शन है. सिंस यू आर एजुकेटेड, आई लाइक यू, देख लो, क्लॉज क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ रहा है. सिंस यहाँ पे देखो, उसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इसको आप ट्रांसलेट करके देखो. क्वेश्चन पूछो, क्यों उसको पसंद करने का कारण क्या है? क्योंकि वो एजुकेटेड है. तो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ रीजन है. रीजन बता रहे हैं लाइक करने का. क्यों लाइक करना है किसी को, या क्यों लाइक करता है वो किसी को? क्योंकि वो एजुकेटेड है. ऐसे आंसर पूछ लो. तो सिंस इसीलिए रीजन की कंजंक्शन हुई.
को नोट करो, सिंस एज बिकॉज होती हैं, और बिकॉज ऑफ और ओइंग टू एक क्या है, प्रेपोजिशन, याद रखना इसको। ये नहीं है कि बिकॉज कंजंक्शन होती है तो जहां बिकॉज ऑफ देखोगे आप उसको कंजंक्शन मान लोगे। सुन से पर्पस देखो, पर्पस ऑब्वियसली कोई चीज करने का पर्पस क्या होता है, वो इसमें कंजंक्शन एक तो सो होती है, ये देखना ये रिजल्ट बताती है, एक सो दैट होता है, सो दैट बताता है पर्पस, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ये होती है पर्पस की, इन ऑर्डर दैट। पर कई जगह पे आप इन ऑर्डर टू पढ़ोगे, ये जहां पे टू लगा है ना, देखो इन ऑर्डर दैट तो कंजंक्शन है, जो जो इन ऑर्डर टू है दैट्स अ प्रेपोजिशन, याद रखना। और कई बुक्स में आप ये भी पढ़ोगे, यहाँ कहीं आप देखोगे न्यूज़पेपर में रीड करते हो सो एज टू वर्ड है, ये भी एक प्रेपोजिशन है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये कंजंक्शंस हैं और ये प्रेपोजिशंस हैं, एंड ऑब्वियसली प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा। अगर ये कंजंक्शन है तो दोनों तरफ क्लॉज होगा, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगी। अब ये देखो, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट सो ही रैन। अब देखो जाओ, वो क्यों भागा, नहीं पहले वो लेट हुआ, देखो इधर अफ्रेड था ना लेट होने का, इसीलिए वो भागा। वो लेट हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, उसे भागना पड़ा जल्दी। रिजल्ट देखो, उसे डर था लेट होने का, एक ही बात है, उसका रिजल्ट क्या, उसे भागना पड़ा। बस ये याद रखना, इन ऑर्डर टू और सो एज टू प्रेपोजिशंस हैं। अब ये देख लो, ध्यान से देखिए, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। अब देखिए यहां पे, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट, पर्पस क्या था उसके जाने का डॉक्टर के पास, या पर्पस देखो ना, वो गया डॉक्टर के पास, पर्पस क्या है जाने का, पर्पस है मेडिकल चेकअप कराने के लिए। तो यहां पे देखो ये पर्पस की सेंस में यूज हो रही है। अब देखो इधर सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, इधर देख लो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, दो क्लॉज है, तो ये कंजंक्शन होगी। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हमारा पर्पस क्या है खाने का, हम खाते क्यों हैं, ताकि हम जी सकें, पर्पस। अब देखो, द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। अब देखो पब्लिश क्यों किया गया, कोई नोटिस हम पब्लिश लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ना, क्यों पब्लिश करते हैं, ताकि हम अपना जो हम जैसे आपके स्कूल में लगाते हैं, देखो नोटिस बोर्ड पे लगाते थे ना स्कूल में, और आप क्या करते थे, कोई इंफॉर्मेशन है सब देख सके पढ़ सके, तो नोटिस क्यों पब्लिश किया गया, ताकि पर्पस क्या था उसका, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स, सबको फैक्ट्स मिल जाएं। तो ये भी तो देखो पर्पस ही है ना, नोटिस लगाने का पर्पस है ये, क्या पर्पस है, ताकि सबको पता लग जाए फैक्ट्स क्या हैं। और ये हम कर ही चुके हैं, इन ऑर्डर टू द प्रपोजिशन होती है, सो एज टू भी होती है।
स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। स्टूडेंट मैं ना सोच रहा हूँ मैं आपके ना कंडीशन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंडीशन अलग से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, थोड़ा सा वो वर्ब चैप्टर में बताया था, वो मैं थर्ड कंडीशन बता पाया था क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन टेंस में पास्ट परफेक्ट के साथ है। तो मैं यू डोंट वरी, मैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन इकट्ठे की एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आई एम प्लानिंग अबाउट दैट, वो हम अलग से बना लेंगे। अभी फिलहाल जो जिस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। मैं इसके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग से कंडीशन के लिए बनाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कुछ कंजंक्शन होती कंडीशन की। अब देखो, राम विल गो इफ हैरी गोज। अब देखो, राम जाएगा तभी जाएगा, कब जाएगा? तभी जाएगा जब हैरी भी जाएगा। आपने कंडीशन लगा दी इफ, ठीक है। यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट सून। तू मुझसे किताब तो ले सकता है पर क्या शर्त है, तू उसको जल्दी से मुझे लौटा दे। आपने फिर कंडीशन लगा दी। तो इफ से लग रही है प्रोवाइडेड, ये देखो कंडीशन लगा रहे हो। ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, नहीं तो वो भाग गया, नहीं तो वो मारा जाता। लेस्ट देख लो, लेस्ट को मैं अभी बताता हूं तुम्हें। ग्रेवेंसेस कैन नॉट बी रीड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। अब क्या मतलब हुआ? आपको ग्रेवेंसेस क्या होती हैं? अगर आपको गवर्नमेंट के, मेरे को बताओ, कहते हैं ना कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका। कोई सपोज करो गवर्नमेंट के, आप किसी सर्विस से खुश नहीं हो, उसको गवर्नमेंट को सपना आएगा, आपको बताना तो पड़ेगा ना पहले। किसी भी चीज में आपको ग्रेवेंस है, आप दुखी हो किसी बात से, वो रीड्रेस तब तक नहीं हो सकते, उसका कोई सोल्यूशन तब तक नहीं निकल सकता जब तक उन्हें बताया ना जाए। अपने पेरेंट्स से बात करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जब शेयर ही नहीं करोगे तो पता किसी को कैसे लगेगा? समझ रहे हो? तो कंडीशन लगा रहे हो, देखो अनलेस। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कब तक नहीं हो सकता? तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उनको बताओगे नहीं। सो ये देखो, इफ, प्रोवाइडेड, लेस्ट, अनलेस, सब की सब कंजंक्शंस किसकी हैं? कंडीशन की। ग्रेवियंसेस, स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है लेस्ट का, याद रखना। लेस्ट ना अपने आप में नेगेटिव है, वरना इसकी मतलब होता है, एक तो आपने ध्यान रखना है ये हमेशा एक ही मॉडल के साथ आएगी, शुड, और कोई मॉडल नहीं आ सकता। दूसरा, आपने इसके साथ नॉट नहीं लगाना क्योंकि ये अपने आप ही नॉट की सेंस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है? लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है, शुड, और इस क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होती है इसलिए आप नॉट नहीं लगा सकते। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनटिल। अनटिल का हमेशा डाउट रहता है। अनलेस तो है ही ये कंडीशन, कंजंक्शन कंडीशन की है, अनलेस याद रखना। और सच अनलेस में मैं आपको बताना भूल गया, अनलेस में भी कभी नॉट नहीं लगता। ये जो अनलेस है ना, ये भी अपने आप नेगेटिव होता है, तो आप नोट कर लो अनलेस। अनलेस के साथ वाला जो क्लॉज है ना उसमें नॉट कभी नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पेट होते हैं। यानी अनलेस दे आर नॉट नोन नहीं आ सकता, यहां पे नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑब्वियसली इसके साथ भी कराऊंगा बाद में भी। जैसे जैसे नए नए एग्जाम होते हैं मैं उसमें से कुछ निकाल के मॉडिफाई करके आपके लिए क्वेश्चन बनाता रहूंगा। काफी बार रिपीट होनी है ये चीजें, बस ये छोटा छोटा याद रख लेना। अब देखिए अनटिल, अनटिल ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंजंक्शन भी है और ये प्रेपोजिशन भी है। अब पहला सेंटेंस देखो, आई विल वेट अंटिल मंडे। मैं वेट करूंगा कब तक? मंडे तक। ये जो मंडे है ना, यहां पे देखो एक बड़ी बात समझने वाली है कि ये यहां तो क्लॉज है आई विल वेट, पर ये क्लॉज थोड़ी ना है। यहां पे अंटिल क्या है? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब पर यहां देखो आई विल वेट अंटिल ही कम्स, अब ये भी सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज।
ही सब्जेक्ट कम्स वर्ब, ये भी क्लॉज है। तो यहाँ पे until क्या है, एक कंजंक्शन है। सो until क्या है, एज अ कंजंक्शन भी एक्ट कर सकती है और एज अ preposition भी एक्ट कर सकती है। अपने सेंटेंस की सेंस से समझना है उसको। दोनों तरफ क्लॉज हुआ या सेम पार्ट ऑफ स्पीच हुई तो वो कंजंक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? अब इसको डाउट, इसको नोट कर लीजिए। सो थोड़ा सा मैं चलो तुम्हें आइडिया देता हूँ। देखो अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स इफ इट रेन्स, अब मैंने आपको इनिशियली पहले ही बताया था, जो कंडीशन के साथ वाला होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है टेंस, और इसके अगला आता है सिंपल फ्यूचर में। यही फर्स्ट कंडीशनल होता है। मैं अलग से इसका, क्योंकि चलो आ ही गया तो मैं थोड़ा तो मैं बता ही देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल। इसको डिटेल में अच्छी तरह मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। फर्स्ट कंडीशन, अगर बारिश हुई, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो इसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट के ज्यादा चांसेस की बात करते हो, सेकंड कंडीशन में वो कम होते हैं। चलो इसको कर लेंगे, पर याद रखें इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बारिश हुई तो मैं एक अम्ब्रेला लूंगा, ये फर्स्ट कंडीशनल है, इसको याद रखना। चलो अपने किया ही था, मैंने कहा चलो आपको बता ही देता हूँ। अब प्रोवाइडेड किया हमने, इफ किया, अनलेस कर लिया, ये देखो एक और होती है इन केस। अगर ये इन केस भी तो एक तरह से कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ये भी कंडीशन था। इन केस इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला। सो ऑब्वियसली देख लो, कंडीशन के साथ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे अगले वाला सिंपल फ्यूचर। इन केस भी आप यूज कर सकते हो एज अ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये देख लो एक और कंडीशन का, सपोजिंग यू आर लेट, आई शैल कुक द फूड। अगर तुम लेट हो जाते हो तो मैं, कोई बात नहीं, मैं फूड कुक कर लूंगा या कर लूंगी। देख लो सपोजिंग, ये भी एक कंडीशन बता रहा है, ये भी एक कंजंक्शन है। अगर तुम लेट होते हो तो मैं कुक कर लूंगा या कर लूंगी। ये देखो ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट डेफिनेट है, ये देख लो सिंपल फ्यूचर है। फर्स्ट कंडीशन की खासियत होती है। सो इन केस और सपोजिंग भी आप कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन कर सकते हैं। अब बड़े कॉमन है स्टूडेंट्स,
ये तो फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाली चीजें हैं, प्रोवाइडेड, ठीक है, लेस्ट आप यूज कर सकते हो, अनटिल आप करते हो, अनलेस करते हो, इफ करते हो, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, इन केस, ये सब आप यूज करते हो, बड़ी कॉमन है। और आपकी राइटिंग और स्पीकिंग बड़ी इंप्रूव होती है। आपके जो राइटिंग वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बड़े काम आते हैं आपके ये जहाँ पे मेंशन होता है ना, दे वांट रेंज ऑफ ग्रामर, नॉट ओनली ग्रामर, रेंज ऑफ ग्रामर में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको थोड़ा सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपने ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सोचिए इसको। एग्जाम तो है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, पर कल को आप जब ऐसी चीज़ें लिखते हैं, बोलते हैं, कितना इंप्रेसिव लगता है ये। अब इसके अंदर एक्सक्लूसिव रूल्स करेंगे आगे। आप सिर्फ इतना रिवाइज करिए, ठीक है, बार बार रिवाइज करिए मेरी, चाहे वीडियो पॉज करके देखिए, बार बार क्वेश्चन अपने अपने आंसर्स बनाइए, सॉरी सेंटेंसेस बनाइए, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो मैंने कहा है इंपॉर्टेंट मार्क करके थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बनाइए अपने नोट्स, तब आपको बहुत रिविजन में बहुत आसानी होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।